हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है क्योंकि आज हम लारावेल को डॉकर के अंदर रन करना सीखेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको अपने सिस्टम में पीएचपी या फिर कंपोजर दोनों को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपके लैपटॉप में पीएचपी नहीं है, कंपोजर भी नहीं है, फिर भी आप लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो और माइग्रेट भी कर सकते हो। ये सब कुछ डॉकर के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डॉकर कंपोज फाइल क्या है, डॉकर फाइल क्या है, एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट भी हम लोग इसमें बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग बैश स्क्रिप्ट लिखना सीखेंगे और एंजेनिक्स हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स रहेगी जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप बिगनर हो तो टेंशन मत लेना क्योंकि मैं हार्ड चीज़ों को भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा यहाँ पर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि नॉर्मली जब हम लारावेल इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए पीएचपी, कंपोजर, माई एसक्यूएल और कभी कभी आपको नोड भी चाहिए होगा क्योंकि आप Vue.js के साथ में भी आप काम कर रहे हो। और हर एक मशीन पर जो वर्जन्स होते हैं वो मे भी अलग हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम यही होती है कि मेरी मशीन पर मान लीजिए कि 8.4 वर्जन है और आपकी मशीन पर 8.2 वर्जन है और मेरे मेरे पास माई एसक्यूएल का वर्जन अलग है, आपके पास अलग है, कभी कभी एक्सटेंशंस भी मिसिंग होते हैं। तो यहीं पर डॉकर जो है गेम चेंज करता है क्योंकि उसी का काम होता है इन सब चीज़ों को हैंडल करना। तो डॉकर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन का पूरा इन्वायरमेंट कंटेनर के अंदर बंद कर देते हैं। मतलब आपको जो भी चाहिए पीएचपी, माईएसक्यूएल, एनजिनक्स सब कंटेनर्स के अंदर रहेगा। हमारी लोकल मशीन क्लीन रहेगी बिल्कुल। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम लारावेल का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है लारावेल 13। तो अगर मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पर जाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर वर्जन 13 का है। और अगर आप इसके रिलीज नोट्स पे जाते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि लारावेल 13 को यहाँ पर चाहिए 8.3 या उससे एबव जो वर्जन्स होते वही चाहिए होगा। और अगर मैं आपको अपनी लोकल मशीन पर दिखाऊं तो मैं यहाँ पर जो पीएचपी का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए पीएचपी 8.2 है, बट इसको हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं क्योंकि इस वर्जन से जो 8.2 है पीएचपी का, अगर आप ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो आप लारावेल का 13 वर्जन आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 8.3 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक कमांड रन करेंगे जो है डॉकर। देखिए डॉकर रन यहाँ पर जो शुरू में जो अपनी कमांड है ये एक टेम्परेरी कंटेनर रन करेगा और जो RM जो हमने यहाँ पर फ्लैग पास किया हुआ है इसका मतलब है कि काम खत्म होने के बाद कंटेनर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मतलब टेम्परेरी हेल्पर की तरह ये कंटेनर वर्क करेगा। और यहाँ पर जो आपका है कि -b और pwd और यहाँ पर जो ऐप है इसका काम है कि ये करंट फोल्डर को कंटेनर के ऐप फोल्डर के अंदर, जो अपना कंटेनर है उसके अंदर जो ऐप फोल्डर है उससे ये मैप कर देगा। मतलब कंटेनर के अंदर जो फाइल्स बनेंगी वो हमारे लोकल सिस्टम में भी बन जाएंगे। तो कंपोजर ये ऑफिशियल कंपोजर इमेज होती है। इस इमेज के अंदर कंपोजर ऑलरेडी आपका इंस्टॉल्ड होता है तो यहाँ से फिर आप क्रिएट कर सकते हो अपने लारावेल का प्रोजेक्ट। और यहाँ पर डॉट हमने लगाया तो ये अपनी डायरेक्टरी को दिखा रहा है कि ये हम लोग जिस डायरेक्टरी के अंदर है जो कि डॉकर लारावेल सेटअप, इसी के अंदर ये यहाँ पर क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो रहा है। हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये पूरा इंस्टॉल्ड हो जाए। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो गया है। लारावेल हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर हम लोग इसको देखें composer.json फाइल को तो आप यहाँ पर देखोगे लारावेल 13 फ्रेमवर्क है और पीएचपी का वर्जन 8.3 यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ओके परफेक्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक फाइल बना सकते हैं अपने रूट में जो रहेगी आपकी मान लीजिए डॉकर इग्नोर फाइल। इस फाइल का काम वैसे ही होता है जैसे हमारे पास यहाँ पर गिट इग्नोर फाइल होती है। यहाँ पर गिट इग्नोर फाइल में हम लोग वो फाइलें रखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती हमारे सर्वर पे, बेसिकली गिट के अंदर। जैसे कि वेंडर फोल्डर हो गया आपका, नोड मॉड्यूल फोल्डर हो गया आपका, है ना, इस टाइप की चीज़ें। .env फाइल होगी, इसको हमें पुश नहीं करना होता है। सेम फाइल है आप डॉकर इग्नोर के अंदर भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इसके अंदर जैसे कि आपने यहाँ पर डाल दिया नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये फाइलें अब आपके कंटेनर्स के अंदर नहीं जाएंगे, जो अपनी इमेज है उसके अंदर नहीं रहेगी। तो ये आपका काफ़ी क्लीन रहेगा और सिक्योर भी रहेगा। ओके, अब आते सबसे मेन फाइल पे, डॉकर कंपोज फाइल। तो उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं जो है डॉकर compose.yml फाइल। ये आपकी सबसे मेन फाइल है क्योंकि यहीं पर आप सब कुछ रखने वाले हैं। ये फाइल आपकी डिफाइन करती है कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से कंटेनर्स होंगे और वो कैसे एक दूसरे से बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने यहाँ पे सर्विसेज से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज और सर्विसेज के अंदर आप फर्स्ट सर्विस आप यहाँ पे बनाओगे अपनी ऐप की, जिसके अंदर आप लारावेल की रखोगे कि आपके ऐप के अंदर क्या क्या रहने वाला है। दूसरी सर्विस आपकी यहाँ पर रहने वाली है एनजिनिक्स के। एनजिनिक्स के अंदर आप यहाँ पे बताओगे कि आपकी जो सर्वर है वो कौन सा रहने वाला है, कैसे वहाँ पे डायरेक्टरी रहेगी, इसी के अंदर आपका जो लारावेल का जो कोड रहेगा वो अपना रन होगा। फिर आपको चाहिए होगा माई एसक्यूएल
डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस के बिना आप टेबल्स आप कहाँ पे रख, तो वो रहेगा आपका माई एसक्यूएल। उसके बाद फिर अगर आप डेटाबेस को अगर आप देखना चाहते हो यूआई वर्जन में, तो आप यहाँ पे पीएचपी माई एडमिन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और भी चीज़ें इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, जैसे आप रेडिस आप ऐड करना चाहते हो या फिर सुपरवाइजर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको क्लीन रखने वाले हैं, ताकि हम लोग सिंपल एक लारावेल ऐप को पहले यहाँ पर रन कर सके, उसके बाद हम उन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ऐप के साथ में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ बिल्ड के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट, और फिर डॉकर फाइल हमने बताया कि हमारी डॉकर फाइल कहाँ पर है, जो कि यहीं पर है अपने डॉकर कंपोज डॉट वाई के बगल में ही हम लोग यहाँ पर डॉकर फाइल यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो इसका मतलब है जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब है कि आप ऐप सर्विस की इमेज कस्टम डॉकर फाइल से बिल्ड करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इमेज आप डायरेक्टली आप दे सकते हो, बट हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग उस इमेज के अंदर कुछ चेंजेस कर पाएँ, कुछ इंस्टॉल कर पाएँ, तब जा करके वो हमारी इमेज बन सके। फिर आपका यहाँ पर है कंटेनर नेम, जो कि हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, जो कि रहेगा आपका लारावेल ऐप करके। कंटेनर को फ्रेंडली नेम दिया गया है, अदरवाइज ये यहाँ पर रैंडमली वो अपना एक नेम यहाँ पर जनरेट करेगा, जो ठीक नहीं लगता है, रीडेबल नहीं होता है, तो इसीलिए हमने इसको खुद का एक कंटेनर नेम दिया हुआ है। फिर हमने यहाँ पर वॉल्यूम्स हमने यहाँ पर पास, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट में हमने यहाँ पर डॉट और फिर बैकस्लैश हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि आप जो है लोकल प्रोजेक्ट फोल्डर जो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हमने डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पर वॉर और www जो कि एनजिनिक्स का पार्ट है, ये अपने कंटेनर के अंदर का फोल्डर है। जो फाइल ऐप लोकल मशीन पर एडिट करोगे वो आपके कंटेनर के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगे, है ना। इसीलिए ये लाइव सिंक जैसा काम करने वाला है, इसीलिए डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है और बार बार इमेज रीबिल्ड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमने .env पास किया है, ताकि हमारी इन्वायरमेंट फाइल है वो हम लोग बता सके कि इसके लिए इन्वायरमेंट फाइल कहाँ पर मिलने वाली है। देखिए सिर्फ डिपेंड्स ऑन लिखने से ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो पाता। देखिए डिपेंड्स ऑन का मतलब क्या है कि ये जो आपका ऐप है ये डिपेंड है माई एसक्यूएल पर। इसका मतलब ये कि जब माई एसक्यूएल सर्विस स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपको ऐप सर्विस स्टार्ट करना है, क्योंकि लारावेल डिपेंड है आपके माई एसक्यूएल सर्विस पे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई डिपेंड्स ऑन माई एसक्यूएल, लेकिन उसके अंदर भी हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है कि यहाँ पे जो सर्विस है वो आपकी हेल्दी होनी चाहिए। प्रॉपर स्टार्ट नहीं कर पाओगे इस ऐप सर्विस को जब तक माई एसक्यूएल आपका हेल्दी ना हो जाए। अगर कंटेनर क्रैश हो जाए या फिर डॉकर रीस्टार्ट हो तो कंटेनर ऑटोमेटिकली वापस आ सकता है, डिप्लॉयमेंट में भी यूजफुल होता है और थोड़ा प्रोडक्शन लाइक बिहेवियर भी देता है। चलिए अब हम अपनी दूसरी सर्विस के बारे में देखते हैं, जो है एनजिनिक्स करके। यहाँ पर जो एनजिनिक्स का जो हम लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो 1.25, हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं करें, एक स्टेबल वर्जन है, इसीलिए हमने दूसरी लाइन में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई कंटेनर नेम क्या होना चाहिए, जो कि एनजिनिक्स सर्वर करके, जो कि फ्रेंडली नेम है। आप यहाँ पर पोर्ट आप देख सकते हो, जो कि हमने मैप किया हुआ है 80 को अपने 8000 पोर्ट से, ताकि सर्वर पे या सॉरी ब्राउजर पे हमें 8000 पोर्ट पर हम लोग इसको देख पाएँ। तो जो अपना एनजिनिक्स है ये एक्सपोज करता है 80 पोर्ट, और इसको हमने मैप किया हुआ अपने कंटेनर से जो अपना ब्राउजर का है, जो कि है 8000, जो कि आउटसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स के अंदर भी आप यहाँ पर देखोगे तो हमने सेम वही किया हुआ है जो हमने अपने ऐप सर्विस के अंदर किया था। एग्जैक्टली बताएंगे कि लारावेल ऐप का जो रूट क्या है और पीएचपी रिक्वेस्ट कहाँ से फॉरवर्ड आपको करनी है। और यहाँ पर आप देखोगे एनजिनिक्स के लिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो एनजिनिक्स डिफॉल्ट डॉट कॉन्फिग फाइल है ये हम लोग यहाँ पर इसको बता रहे हैं, ये आपको यहाँ पर रखनी है जो आपकी मैपिंग है। तो इसके अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो वो सेम चेंजेस आपको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाएगा। ये जो एनजिनिक्स है ये आपका डिपेंड है ऐप सर्विस के ऊपर। यहाँ पर मतलब एनजिनिक्स स्टार्ट होने से पहले आपका ये वाली सर्विस भी आपकी यहाँ पर रेडी होनी चाहिए, आपकी ऐप सर्विस। अब हम लोग देखते हैं अपने माई एसक्यूएल सर्विस के बारे में। माई एसक्यूएल सर्विस के अंदर हमारे पास इमेज है माई एसक्यूएल 8.0 करके, कंटेनर का नाम हमने दिया हुआ है यहाँ पे माई एसक्यूएल डीबी, और यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने यहाँ पर पास किया जो कि है माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड जो है रूट, और डेटाबेस का नाम है लारावेल डीबी करके, और यूज़र उसका यूज़र और पासवर्ड उसका यूज़र 123 करके। वॉल्यूम यूज़ नहीं करोगे तो कंटेनर डिलीट होते ही आपका डेटाबेस भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। कंटेनर टेम्प्रेरी हो सकता है, लेकिन जो आपका वॉल्यूम है वो आपका परमानेंट स्टोरेज जैसा काम करता है। तो आपका जो डेटाबेस है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। ये जो पोर्ट है अपना जो हमने मैपिंग की हुई है, ये आप जानते हैं कि 3306 आपका माइस्क्वेल का होता है, इसकी वजह से हमने मैप किया हुआ है। फिर आपका यहाँ पे हेल्थ चेक, जो अपना हेल्थ चेक है वो अगर आप यहाँ पर देखोगे ऐप सर्विस के अंदर, तो यहाँ पर भी हमने यहीं पे लिखा हुआ है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सर्विस आपकी हेल्दी होनी चाहिए। अब सर्विस आपकी हेल्दी होनी चाहिए तो वो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेल्थ चेक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। टेस्ट हम लोग एक कमांड यहाँ पे रन कर रहे हैं, माई एसक्यूएल एडमिन पिंग से चेक करेंगे कि डीबी रिस्पॉन्ड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। हर 5 सेकंड में एक बार ये जो चेक करेगा और 10 बार रिट्राइज कर लेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको डेटाबेस रेडी चाहिए होता है जब भी आप
अपने ऐप को आप स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट देखते हैं जो है आपका PHP माई एडमिन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपना MySQL डेटाबेस है इसको आप यहाँ पर विजुअल यानी कि UI फॉर्म में आप यहाँ पर देख पाते हो PHP माई एडमिन के थ्रू। तो ये सर्विस हम लोग इसीलिए बनाते हैं। यहाँ पर है PHP माई एडमिन, उसके कंटेनर का नाम, पोर्ट्स हमने मैप किया हुआ है जो कि है 8080 करके। इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग बोले यहाँ पे कि भाई PMA यानी कि PHP माई एडमिन, होस्ट है वो आपका MySQL है जो आप यहाँ पर देखोगे। फिर है यहाँ पे डिपेंड्स ऑन, ये MySQL पर डिपेंड है, और स्टार्ट अनलेट्स स्टॉप्ड करके। जो अपना MySQL है जो आप यहाँ पर देखोगे हम लोग डिपेंड्स ऑन लिखे हुए हैं, या फिर PMA होस्ट यहाँ पर MySQL है। यहाँ पर हम लोग कोई IP पास नहीं कर रहे हैं होस्ट के नाम पर, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट नेम पास कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये डॉकर नेटवर्क के अंदर सर्विस नेम होते हैं। तो मतलब कंटेनर एक दूसरे को सर्विस नेम से जानते हैं और उसी से एक्सेस करते हैं, कोई आईपी एड्रेस के थ्रू नहीं। तो डॉकर अपना इंटरनल नेटवर्क बनाता है जहां एक कंटेनर दूसरे कंटेनर को उसके सर्विस नेम से ढूंढ लेता है। फिर आता है आपका वॉल्यूम्स, है ना। वॉल्यूम्स हमने यहाँ पे MySQL डेटा लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है अपने डेटाबेस के लिए, ताकि ये हमारा परसिस्टेंट रहे। ओके, तो अब हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पर डॉकर फाइल, क्योंकि हम लोग इसको बोले कि जो अपना ऐप है उसके अंदर हम लोग कोई PHP की इमेज हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करें। तो उसको हमने बोला हुआ कि भाई यहाँ पर डॉकर फाइल एक होने वाली है, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पर फाइल बना लेते हैं जो कि रहेगी डॉकर फाइल करके। तो डॉकर फाइल के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा फ्रॉम PHP 8.4 FPM करके। देखिए ये हमारी बेस इमेज है PHP 8.4 FPM। हम प्लेन PHP इमेज नहीं बल्कि PHP FPM यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, FPM के साथ में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई PHP FPM क्या होता है? PHP FPM एक प्रोसेस मैनेजर होता है जो PHP रिक्वेस्ट को एफिशिएंटली यहाँ पर हैंडल करता है और वो PHP को रन करता है। Nginx के साथ में ये कॉमनली यूज में आता है। मतलब Nginx रिक्वेस्ट रिसीव करता है और PHP कोड जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए वो PHP FPM को दे देता है। तो Nginx अपना रिक्वेस्ट लेता है, जो भी PHP का कोड रन करना होता है वो बोलता है भाई ले भाई PHP FPM इसको रन कर, और जो भी आउटपुट होता है फिर वो Nginx उसको ले करके अपना ब्राउजर को भेज देता है। और फिर हम लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं, जो कि सिस्टम की यहाँ पर डिपेंडेंसीज हैं, आप यहाँ पर देख पाओगे जिप फाइल्स हैंडल करने के लिए। उसके बाद है यहाँ पर आपका गिट यानी कि कभी कंपोजर पैकेजेस जो है गिट से आते हैं। तो कर्ल का मतलब डेटा ट्रांसफर टूलिंग के लिए ये बहुत यूजफुल में आता है। तो यहाँ पर है डॉकर PHP एक्सटेंशन इंस्टॉल PDO और PDO MySQL और जिप करके। डेटाबेस कनेक्शन इसके बिना नहीं हो पाएगा, है ना। तो PHP बेस इमेज में सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड नहीं होता है, हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्सटेंशंस वहाँ पर ऐड करने होते हैं। इसकी वजह से हम लोग इसके अंदर एक्सटेंशंस यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टी स्टेज है, मतलब एक से ज़्यादा हम लोग काम इस कमांड के अंदर कर रहे हैं। कॉपी फ्रॉम और एक कंपोजर लेटेस्ट हम लोग इस इमेज से हम लोग यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद यूज़र बिन कंपोजर यूज़ करके हम लोग वहाँ पर कंपोजर इंस्टॉल करेंगे। मतलब कि हम ऑफिशियल कंपोजर इमेज से सिर्फ कंपोजर लाइब्रेरी ले रहे हैं और अपने PHP इमेज के अंदर उसको डाल ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। अब इसके बाद जो कमांड रन होगी उसका काम रहेगा वर्किंग डायरेक्टरी का, जो कि var ww होगा। मतलब कंटेनर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट होम फोल्डर जो कि रहेगा var ww इसके अंदर होगा। फिर हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं लारावेल की डिपेंडेंसीज को, क्योंकि जब हमने सभी चीज़ों को वहाँ पर कॉपी कर दिया है तो अब हम लोग यहाँ पर कंपोजर को यहाँ पर इंस्टॉल कमांड यहाँ पर रन कर सकते हैं। कॉपी एंट्री पॉइंट, जो आपकी फाइल है SH मतलब कि आपकी बैश की फाइल, उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट कंटेनर स्टार्ट होने के टाइम पे ये रन होती है। तो मान लीजिए कि देखिए सबसे पहले आप एक इमेज बनाते हो डॉकर के, है ना। आप अपने कोड की पूरे की आप एक इमेज बना लोगे। इमेज बनाने के बाद आप उसको स्टार्ट करोगे। तो जब आपका कंटेनर स्टार्ट होगा, जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, उस टाइम आपकी यहाँ पर एंट्री पॉइंट .sh जो आपकी रहेगी ये फाइल लास्ट में रन होगी। इसके अंदर हम लोग जैसे आपको कुछ कमांड्स आपको रन करना है या कुछ परमिशंस आपको देना है, वो सब कुछ आप यहाँ पर डॉकर एंट्री पॉइंट .sh के अंदर करते हो। तो यहाँ पर एक फाइल मिसिंग है जो कि है डॉकर एंट्री पॉइंट .sh। तो इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और एक और फाइल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं जो कि डॉकर एंट्री पॉइंट .sh करके। देखिए डॉकर एंट्री पॉइंट sh के सबसे ऊपर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं बिन बैश करके। का मतलब होता है कि ये आपकी बैश स्क्रिप्ट है ना। इस तरीके से आपको लिखना होता है जिससे कि आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि ये हमारी बैश स्क्रिप्ट होने वाली है। फिर हमने यहाँ पर लिखा हो सेट ई करके। अगर कोई कमांड फेल होती है तो आपकी स्क्रिप्ट जो है वहीं पर रुक जानी चाहिए, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हम लोग नीचे देखेंगे, उसमें वो स्टॉप नहीं होगी, बट
इसका काम यही होता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे परमिशन के अंदर देखेंगे, है ना, ताकि हम लोग परमिशन फिक्स कर सकें। यहाँ पर परमिशन सेट कर रहे हैं ना, लारावेल में कॉमनली परमिशन इश्यूज आते ही रहते हैं क्योंकि स्टोरेज और बूटस्ट्रैप कैश के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि लारावेल लॉग्स, कैशिंग, कंपाइल्ड फाइल्स, ये सब कुछ वहाँ पर वो कैश करता है। फिर हमें यहाँ पे माइग्रेशन यहाँ पर रन करनी है। तो मान लीजिए कि कोई यूज़र ने कोई एक माइग्रेशन यहाँ पर बनाई हुई है, तो उसको वो फोर्सफुली यहाँ पर रन कर लेगा। ओके, यहाँ पर -फोर्स हमने क्यों लिखा हुआ है? ये यूजली नॉन इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट के लिए होता है ना, जहाँ पर आपका CMD पे आप रन नहीं कर रहे हो, ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर होने वाला है। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर फोर्स यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर कोई एरर भी आती है तो यहाँ पर ये ट्रू कर देगा, ठीक है, ये आपको स्टॉप नहीं करेगा। तो यही कंडीशंस थी जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर सेट ई हमने इसके लिए लिखा हुआ है, और कुछ कंडीशंस में ये छोड़ देगा जो कि यहाँ पर ट्रू करके है। फाइनली हम लोग यहाँ पर PHP FPM हम लोग यहाँ पर रन करने वाले। तो एक लास्ट फाइल यहाँ पर बची हुई है जो कि है nginx की, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर docker compose.yml फाइल में जाएं तो हम लोग यहाँ पर इसको बोले हुए हैं nginx को कि भाई जो भी आपकी कन्फिग्रेशन रहेगी वो हम लोग मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर default.conf के अंदर। ये आपकी एक रूल बुक की तरह होता है जिसमें हम लोग nginx को हैंडल करते हैं कि भाई रिक्वेस्ट कैसे आएगी, कहाँ पर जाएगी, ब्राउजर से रिक्वेस्ट अगर आती तो किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना, ये सारा काम आपका default.conf के अंदर होता है। तो हम लोग एक यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे जो रहेगा आपका nginx करके, इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर एक nginx नाम से एक जो फोल्डर बन गया और यहाँ पर default.conf करके भी एक यहाँ पर फाइल बन गई है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिसन 80 करेंगे, मतलब nginx कंटेनर के अंदर पोर्ट 80 पर यहाँ पर सुनता है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई लिसन 80 कि भाई डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फाइल आपकी डिफाइन कर रहे हैं। आपको पता है कि लारावेल स्टार्ट होता है आपके पब्लिक फोल्डर से, यहाँ पर होता है आपके index.php, तो वही सेम चीज़ इसको बता रहे हैं कि भाई रूट आपका यहाँ पर होने वाला है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी के हिसाब से भी, है ना, ताकि आपका रूट एक्सेस आपका किसी और बंदे के पास न जा सके। यहाँ पर डायरेक्टली वो पब्लिक फोल्डर के अंदर ही वो एंट्री मारे, फिर लारावेल उसको हैंडल करे। फिर यहाँ पर आता है आपका लोकेशन का, तो ये लारावेल का राउटिंग के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ यूज़ कर रहे हैं, जैसे फास्ट CGI पास करके ऐप, और यहाँ पे 9000 पोर्ट है, फिर फास्ट CGI इंडेक्स करके index.php, फास्ट CGI परम्स, और यहाँ पर फिर आप देखोगे फाइल नेम, डॉक्यूमेंट रूट और कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला है फास्ट CGI पास और ऐप 9000, nginx PHP को खुद रन नहीं करता है ना, वो रिक्वेस्ट को PHP सर्विस पर पोर्ट 9000 पर फॉरवर्ड करता है। अब ऐप अगेन डॉकर सर्विस का नाम है जो हमने अपने यहाँ पर बनाया था डॉकर कंपोज के अंदर। उसके बाद आपका यहाँ पर लोकेशन है ना, ये हिडन .ht फाइल्स को ब्लॉक करता है। अब हम लोग यहाँ पर इसको रन करेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉकर कंपोज अप, और यहाँ पे बिल्ड करके यहाँ पे पास करेंगे और -d यानी कि डिटैच मोड पे, और इसको एंटर करते हैं। ये देखिए, आपका यहाँ पर लगभग कंटेनर सारे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर डी भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा उसके लिए भी वेट कर लेते हैं। यहाँ पर nginx देखिए, यहाँ पर क्रिएटेड है, लारावेल ऐप है, PHP माई एडमिन है, अब सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर नेटवर्क आप देखोगे, और भी यहाँ पर वॉल्यूम्स यहाँ पर आपके क्रिएटेड हो चुके हैं। तो देखिए, सभी यहाँ पर स्टार्टेड है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ docker ps कमांड, ठीक है, तो अब ये बताएगा कि कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर रन हो रही हैं। तो आप जाएंगे यहाँ पर कंटेनर्स के अंदर, यहाँ देखिए डॉकर लारावेल करके है, डॉकर लारावेल जो भी है, क्या है ये, डॉकर लारावेल सेटअप करके जो अपना फोल्डर है, उसके अंदर MySQL DB था, PHP माई एडमिन, लारावेल ऐप और nginx सर्विस। वो सभी सर्विसेज आप यहाँ पर देखोगे स्टार्ट है और सभी ग्रीन है। अगर हम लोग nginx सर्विस पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते तो आप इसके अंदर भी आप यहाँ पे जा सकते हो, इसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइल्स क्या क्या हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे देख पाओगे। अगर आपको लारावेल ऐप के अंदर जाना है तो इस पर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए जो भी हमारी फाइलें यहाँ पर रन हुई थी, फिक्सिंग परमिशन, रनिंग माइग्रेशंस, ये हमारी कंटेनर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर रन हुई है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पर डॉकर एंट्री पॉइंट .sh के अंदर यही लिखा हुआ है, इको फिक्सिंग परमिशंस। तो ये देखें, फिक्सिंग परमिशंस, रनिंग माइग्रेशन, नथिंग टू माइग्रेट, और यहाँ पर स्टार्टिंग PHP FPM, और यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर एग्जीक्यूट, अगर आप कोई एक कमांड यहाँ पर रन करना चाहते हो तो आप PHP वर्जन आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए, PHP 8.4 है। आप PHP आर्टिजन अबाउट भी आप यहाँ पे कमांड यहाँ पर डायरेक्टली आप रन कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर कंटेनर के अंदर अगर आप रन करना चाहते हो तो आप यहीं से आप डायरेक्टली आप यहाँ पर रन कर पाओगे। आप इसको पूरे अपने टर्मिनल की तरह आप इसको यूज़ कर पाओगे। अगर आपको एप्लीकेशन देखनी है कि हमें ये कैसे दिख रही है तो इस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं इसका 8000 पोर्ट पर। एक सेकेंड, यहाँ पर nginx पर, तो इस पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ
ओके, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर एक एरर आ रही है जो बोल रहा है कि भाई एसक्यूएलाइट डेटाबेस आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने लारावेल ऐप के अंदर और एक बार हम लोग यहाँ पर कुछ कमांड्स यहाँ पर रन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ls यूज़ किया, LSAL यूज़ करते हैं, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं अपने .tnb फाइल को, जो कि ये वाली है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर cat.env इसको एक बार रीड करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो आ रही है यहाँ पर डेटाबेस में। तो डेटाबेस में हम लोग यहाँ पर एसक्यूएलाइट यूज़ करें, जो कि हमें यूज़ करना है अपने यहाँ पर जो हमने डेटाबेस बनाया हुआ है MySQL का, ये सब कुछ यूज़ करना है, यानी कि लारावेल DB यूज़र और यूज़र 1 2 3 करके। तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी करते हैं, .env में चलते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं, एसक्यूएलाइट की जगह पे MySQL लिखेंगे, जो कि आपके कंटेनर का नाम है। और ये MySQL होस्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके सर्विस का नाम MySQL है, तो इसकी वजह से आप अपने होस्ट का नाम यहाँ पर रखोगे। ये पोर्ट आपका ठीक है, डेटाबेस आपका लारावेल DB है, पासवर्ड आपका यहाँ पर यूज़र है, इसका पासवर्ड आपका यूज़र 1 2 3 करके है। इसको हम लोग सेव करते हैं और एक बार ऐसा करते हैं कि एक बार फिर से इस सेटअप को एक बार फिर से रन करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर रन करनी पड़ेगी डॉकर कंपोज V, मतलब वॉल्यूम होता है यहाँ पर। तो जो भी आपने वॉल्यूम डिफाइन किया हुआ था यहाँ पर डॉकर कंपोज के अंदर, इसको फिर ये दोबारा से बनाएगा, है ना। तो अगर आपकी एप्लीकेशन में पहले से ही MySQL में डेटा है तो आप ये वाली V कमांड आप यहाँ पे रन मत करना, है ना, इसको आप हटा देना। बट मैं यहाँ पे -v पास कर रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ मैं एप्लीकेशन को पहली बार यहाँ पर रन कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से अभी देखिए सभी को इसने यहाँ पर रिमूव कर दिया। और एक बार फिर से हम लोग इसको बिल्ड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं डॉकर कंपोज बिल्ड और -d, इस बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और ये देखिए आपकी सभी एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आते हैं और एक बार लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर चलते हैं। तो ये देखिए आपका लारावेल 13 यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये देखिए लारावेल एनजिनिक्स है, PHP माई एडमिन पर हम लोग यहाँ पर चलते हैं एक बार। तो ये देखिए आपको यहाँ पर लिखना है यूज़र 1 2 3 और इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ देखिए लारावेल DB ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है क्योंकि इसने हमारे लिए बना दिया है। और इसके अंदर अगर आप यूज़र्स में जाओगे तो ये आपकी ब्लैंक मिलेगी क्योंकि अभी कोई यूज़र्स में कोई डेटा नहीं है। अगर हमें कुछ चेंजेस करना पड़े, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पर राउट ऐड करना चाहता हूँ web.php के अंदर, फिर से मैं यहाँ पर लिखूँगा राउट गेट, मान लीजिए टेस्ट करके, ये रहेगा आपका फंक्शन। और यहाँ पर dd कर दिया मैंने कि भाई टेस्ट राउट, इसको सेव करते हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ टेस्ट राउट के ऊपर, ये हमें लेके जाएगा अपने टेस्ट राउट पे। देखिए यहाँ पर ये चल रहा है। तो अब आप एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पर आप इसको ईजिली आप यहाँ पे रन कर सकते हो। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो आप यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करोगे और ये सभी सर्विसेज को यहाँ पर स्टॉप कर देगा। अगर आपको फिर इसको स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे डॉकर कंपोज अप कमांड आप यहाँ पे सिर्फ रन करोगे और -d आप यहाँ पे लगा दोगे ना डिटैच मोड में। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए आपकी कंटेनर्स की सभी सर्विसेज अब यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखिए आपका स्टार्ट हो गया। अगर हमें कोई कमांड रन करने तो आप यहाँ पर लारावेल के अंदर जाएंगे, आप यहाँ पे EXEC करके है, यहाँ पर आप जाएंगे। PHP का कोई भी कोड अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो आप यहाँ पे इजीली आप लिख सकते हो। मान लीजिए आपको PHP आर्टिजन टिंकर आपको स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे PHP आर्टिजन टिंकर करके, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा यूज़र गेट करके, है ना, जो भी यूज़र्स हैं उनकी लिस्टिंग दे दो। तो यहाँ पर 0 यूज़र्स हैं फिलहाल के लिए। ओके, अगर आप यहाँ रन नहीं करना चाहते तो आप एक जगह और आप कर सकते हो। आप चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप रन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डॉकर कंपोज EXEC करके, डॉकर कंपोज एग्जैक, और अपने सर्विस का नाम आपको यहाँ पे लिखना रहेगा जो है अपने केस में ऐप करके, और यहाँ पर आप लिखोगे PHP आर्टिजन अबाउट। मैंने इसको एंटर किया तो ये देखिए आपकी एप्लीकेशन के बारे में ये बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन का वर्जन कौन सा है, PHP का वर्जन हम लोग कौन सा यूज़ करें, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर ये दे रहा है। अगर आपको कोई एक मॉडल बनाना है तो जैसे कि अगर आप ऐप के अंदर जाओगे, यहाँ पर मॉडल्स के अंदर फिलहाल के लिए यूजर्स मॉडल है, मान लीजिए आपने एक और मॉडल आपको बनाना है तो आप यहाँ पर लिखोगे PHP आर्टिजन मेक मॉडल लेट से पोस्ट करके, तो आप यहाँ पे एंटर कर लो। देखिए पोस्ट का मॉडल आपका यहाँ पर रेडी है। कमांड थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो आप ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉकर कंपोज EXEC ऐप करके, और यहाँ पे आप सिंपल बैश आप लिख सकते हो। बस जैसे ही आप इसको एंटर करते हो अब आप सीधा कंटेनर के अंदर हो। अब आप यहाँ पे PHP आर्टिजन मेक लेट से मॉडल कमेंट करके, और यहाँ पे माइग्रेशन भी आपको जनरेट करनी है। देखिए आपकी यहाँ पर कमेंट नाम से आपका जो मॉडल है वो यहाँ पर
रेडी है। तो अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख करके डायरेक्टली आप इसके अंदर आ सकते हो अपने कंटेनर के अंदर, और फिर यहाँ पर आप PHP की जो भी कमांड्स है वो आप डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था कि भाई डॉकर कंपोज अप -d और बिल्ड करके था, जिसका काम था आपका कंटेनर को स्टार्ट करना और बिल्ड करना बेसिकली। अगर आपको स्टॉप करना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो डॉकर कंपोज डाउन। ये कमांड आपकी यहाँ पर जो भी आपके कंटेनर्स जो भी स्टार्टिंग में है उसको ये सभी को ये रिमूव कर देगी और यहाँ पर ये स्टॉप कर देगा। अगर आपको इसको स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पर लिखोगे डॉकर कंपोज अप करके, और -d अगर आप यहाँ पर डाल देते तो आपका एक टर्मिनल फ्री भी हो जाता है, यहाँ पर कोई लॉग वगैरह नहीं आएगा। तो आप फिर आप यहाँ पे जो भी आप कुछ लिखना चाहते हो, जो भी आप कमांड आप रन करना चाहते हो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। अब आपकी सर्विसेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। फिर हमने देखा था डॉकर कंपोज डाउन -v करके था। ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि -v यानी कि वॉल्यूम, इससे क्या होगा कि आपका डेटाबेस भी गायब हो जाएगा। तो इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक आपको यूज़ करना है। बेसिकली आप डेली यूज़ में सिर्फ डाउन ही आप यहाँ पर यूज़ करोगे। तो आज हमने देखा कि डॉकर के थ्रू लारावेल आर्किटेक्चर कैसे बनता है। डॉकर कंपोज.yml हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है, डॉकर फाइल में क्या होता है, एंट्री पॉइंट .sh क्या काम करती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एनजिनिक्स PHP को कैसे फॉरवर्ड करता है, और बिना PHP और कंपोजर को इंस्टॉल किए हुए हमने लारावेल प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट किया, ये सब कुछ हमने देखा। अगर आप बिगनर हो तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इस सेटअप को एक बार ज़रूर देखो। देखिए, मैंने ये पूरा जो कोड था अपना डॉकर इग्नोर, डॉकर फाइल, रीडमी, डॉकर कंपोज.yml और एंट्री पॉइंट .sh, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है कि आपको कैसे इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, किस तरीके से आप इसको रन कर सकते हो, और ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप इसको क्लोन कर सकते हो गिटहब से। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस सेटअप को एक बार कॉपी करो और खुद से बनाओ, है ना, कमांड्स रन करो, फाइल्स को एडिट करो और फ्लो को फील करो, है ना। सिर्फ देखने से नहीं होगा, क्योंकि आपको सीखने के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली खुद से करना भी पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।